अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साहिबान न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। पाकिस्तान की अवामी मिसाली एनजी अखवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब के एजाज़ में जद्दा में एक शानदार इशाया का एहतमाम मारूफ कारोबारी शख्सियत ज़ुल्करनैन अली खान ने किया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। इस मौका पर डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने अखवत फाउंडेशन के क़याम, उसके मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है, इसलिए हम बिला सूद कर्जे दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नेक काम को शुरू हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा। इस वक्त अखवत फाउंडेशन की पाकिस्तान भर में 800 शाखें हैं, जिसके तहत 3.5 मिलियन खानदान, जिसमें 30.5 करोड़ अफराद बनते हैं, वो हमारे कर्जों से फ़ायदेमंद हैं। हमारी ब्रांचें 300 शहरों और अजला में काम कर रही हैं, जिसमें 400 अफराद का अमला काम कर रहा है। डॉक्टर अमजद ने तालियों की गूंज में बताया कि इस वक्त अखवत फाउंडेशन पाकिस्तान भर में अपने अखराजात पर 305 शानदार स्कूल और 3 कॉलेजेस कायम किए हुए, जहाँ हम इन बच्चों को दाखिला देते हैं जिनके वालिदैन होनहार बच्चों को तालीम दिलाने से कासिर हैं। हमसे लिए जाने वाले बिलासूद कर्जों की वापसी की शरह 99.9% है, जिसका मतलब है पाकिस्तान में ईमानदार लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर अमजद ने ज़ुल्करनैन अली खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने शानदार महफिल का एहतमाम किया। डॉक्टर अमजद ने सवालात के जवाब देते हुए कहा कि जब मैं मुलाजमत करता था, एक खातून ज़रूरतमंद ने मुझसे 10,000 रुपया उधार मांगा कि मैं जल्द वापस कर दूंगी। मैंने 10,000 रुपये दिए। कुछ अरसा बाद उसने आकर वो 10,000 वापस करते हुए कहा कि मैं बेईमान नहीं हूँ। मैंने जवाब दिया कि मोहतरमा, आपकी यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है। खातून ने कहा कि अब खुशहाल हूँ, ये रकम आप खर्च ना करें और किसी और ज़रूरतमंद को दें कि वो भी कोई कारोबार कर सके। यहाँ से इब्तदा हुई कि अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम लें तो माशरा खुशहाल हो सकता है। पाकिस्तान में इस खुशहाली की अशद ज़रूरत है। अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम लें तो सब बेहतर होगा और अल्लाह की राह में खर्च करने वाला मैंने कभी गरीब नहीं देखा। इसके साथ अल्लाह की मदद होती है। ये ख्याल ही अखवत फाउंडेशन की कामयाबी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें साहिबान न्यूज।